A very good morning dear student. Today we will discuss basic refractories और इसमें हम एग्जाम्पल लेने वाले हैं मैग्नेसाइट का। तो इसके पहले हमने एसिडिक रिफ्रैक्टरीज और न्यूट्रल रिफ्रैक्टरीज को डिस्कस किया है। आज हम बेसिक रिफ्रैक्टरीज को डिस्कस करेंगे जो कि बेसिक नेचर के रिएक्शन वेसल्स में यूज़ होता है। तो जो बेसिक नेचर के रिएक्शन वेसल्स होते हैं उसमें जब हम लाइनिंग्स लगाते हैं तो वो बेसिक रिफ्रैक्टरीज की होती है। और इसके लिए इसमें जो मैग्नेसाइट्स जो है उसका यदि हम फॉर्मूला देखें तो वो होता है मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3 मैग्नीशियम कार्बोनेट। और यदि अब इससे हम जब यहाँ पर रिफ्रैक्टरीज को बनाएंगे तो इसमें सबसे पहले हम यूज़ करते हैं कैल्शिनेशन की प्रोसेस। और कैल्शिनेशन की प्रोसेस जो होती है उसमें हम मैग्नीशियम कार्बोनेट को जब हम करीब 1000 डिग्री सेल्सियस पर जब इसको हम हीट करते हैं, हाई टेम्परेचर जब हम इसका देते हैं तो हाई टेम्परेचर देने पर इसमें से कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स निकल जाते हैं। तो यहाँ पर बन जाता है मैग्नीशियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड जो कि यहाँ से निकल जाता है। अब जो मैग्नीशियम ऑक्साइड का जो यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ ये मटेरियल बहुत ज़्यादा हार्ड होता है, डेंस होता है। इसको हम बोलते हैं पेरिक्लैस। दिस इज पेरिक्लैस। और इसके अलावा इसको और हम जो और भी नाम जो देते हैं वो देते हैं डेड बर्न मैग्नीशिया, डेड बर्न मैग्नीशिया। तो ये इस तरीके का हमारा सब्सटेंस हमको मिल जाता है। अब इस सब्सटेंस में जब हमारा ये जो पेरिक्लैस बन गया है इस पेरिक्लैस में हम यूज़ करते हैं, ऐड करते हैं, या जो हमारा हम डेड बर्न मैग्नीशिया जिसको हम बोलते हैं उसमें हम यूज़ करते हैं बाइंडर। तो बाइंडर जब हम यूज़ करेंगे तो बाइंडर में हम क्या क्या चीज़ें ऐड कर सकते हैं। हम कर सकते हैं कास्टिक मैग्नीशिया, या हम ऐड कर सकते हैं आयरन ऑक्साइड एज ए बाइंडर मटेरियल हमने यूज़ किया हुआ है। यूज़ करने के बाद अब उसको हम पूरा क्रश कर देंगे, ग्राइंड कर देंगे। तो पूरा हमारा जो भी हमारा यहाँ पर पेरिक्लैस है उसमें जो हमने बाइंडर मटेरियल डाले हैं अब दोनों को हमको सबको मिलाकर क्या करना है, ग्राइंड करेंगे। तो ग्राइंड कर देंगे, क्रश कर देंगे और इसके बाद इसमें मिक्स करेंगे हम वाटर। और वाटर मिक्स करने के बाद बना देंगे इसके ब्रिक्स। जब ब्रिक्स बन जाएंगे तो उनको करीब जो ब्रिक्स बनते हैं उनको करीब 1500 डिग्री सेल्सियस पर करीब 8 आवर्स के लिए यानी 8 घंटे तक के लिए हमको इसको पूरा हीट करना होता है। हीट करने पर जो हमको एक सब्सटेंस मिलता है, जो हमको ब्रिक्स प्रॉपर तरीके से मिलते हैं उनको हम बोलते हैं मैग्नेसाइट, या उसको हम बेसिक रिफ्रैक्टरीज की तरह यूज़ करते हैं। इसके बाद इसमें और कुछ जो कॉम्बिनेशन के साथ हम जो चीज़ें मिलाते हैं उसका मैं परसेंटेज बता देती हूँ और उसके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, कितना उसमें रिफ्रैक्टरीनेस है, कितना रिफ्रैक्टरीनेस अंडर लोड है, वो सारी चीज़ें अपने को यहाँ पर पता चलेंगी। अब इसका कंपोजिशन हम देखते हैं। इसमें मैग्नीशियम ऑक्साइड 89%, वेट वाइज 89%, एल्यूमिनियम ऑक्साइड 9%, सिलिका 0.3%, कैल्शियम ऑक्साइड 0.8%, आयरन ऑक्साइड 0.5%। ये इस तरीके से हम पूरा कंपोजिशन तैयार करते हैं और इससे एक प्रॉपर तरीके के बहुत अच्छे बेसिक रिफ्रैक्टरीज उसके ब्रिक्स तैयार करते हैं। इसमें जो ये पूरा कंपोजिशन बनाया इसके कैरेक्टरिस्टिक्स देख लीजिए। इसकी जो बल्क डेंसिटी है वो 2.95 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब होता है। एपरेंट पोरोसिटी 16 है। कोल्ड क्रशिंग स्ट्रेंथ 75 न्यूटन मिलीमीटर स्क्वायर है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये इनके कॉम्पोजिशन बनाने पर इस तरीके से हमको ब्रिक्स जो मिलते हैं उसमें ये सारे कैरेक्टरिस्टिक्स मेंटेन होते हैं। इसके बाद इसकी प्रॉपर्टीज़। एंड नाउ प्रॉपर्टीज़ ऑफ बेसिक रिफ्रैक्टरीज। फर्स्ट है
हाईली रेसिस्टेंस अगेंस्ट बेसिक स्लैग और आयरन ऑक्साइड। तो इसमें हमने पहले भी देख लिया है कि बेसिक नेचर का रिफ्रैक्टरी मटेरियल हम बेसिक नेचर वाले रिएक्शन पर ही करते हैं, तो उसके साथ कोई रिएक्शन होता नहीं। और दूसरा, जब हमने उसको कैल्सिनेटेड किया, हमने उसको कैल्सिनेशन की प्रोसेस की, एकदम हार्ड डेड बर्न मैग्नीशिया में कन्वर्ट किया, तो वो वैसे भी अनरिएक्टिव हो गया, वैसे भी इनर्ट मटेरियल हो गया, तो कभी वो रिएक्शन करेगा नहीं। और बेसिक के साथ तो बिल्कुल भी नहीं करेगा, क्योंकि वो बेसिक नेचर का ही होता है। तो बेसिक जितने भी स्लैग्स है, आयरन के ऑक्साइड्स है, उससे ये रिएक्शन नहीं करता। इसमें जो रिफ्रैक्टरीनेस की जो प्रॉपर्टी है वो कितनी है, 2000 डिग्री सेल्सियस। यदि हम लोड ना दें उस पर, तो वो 2000 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर को वेयर कर सकता है। यदि हम उसमें टेम्परेचर के साथ साथ लोड भी दे रहे हैं, जिसको हम बोलते हैं रिफ्रैक्टरीनेस अंडर लोड, तो उसमें जो उसकी जो कैपेसिटी है वो 1500 डिग्री सेल्सियस, और उस पर हम लोड दे सकते हैं 3.5 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये वाला कॉम्बिनेशन यहाँ पर यदि हमको लोड के साथ देना है, तो हम करीब करीब 1500 डिग्री सेल्सियस तक प्रॉपर उस पर वर्क कर सकते हैं। उसमें अगर 1500 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यदि रिएक्शन का है, तो भी वो प्रॉपर तरीके से वहाँ पे वर्क कर सकता है। इसके बाद है पुअर थर्मल स्पालिंग। थर्मल स्पालिंग की जो प्रॉपर्टी होती है, जिसको हमने पहले भी डिस्कस किया है, अनइवन टेम्परेचर पर भी प्रॉपर वर्क करना। तो यदि कोई हमारे टेम्परेचर का स्ट्रोक्स लगते हैं कि अनइवन टेम्परेचर हो गया, एकदम से टेम्परेचर हाई हो गया या लो हो गया, उस कंडीशन में ये प्रॉपर तरीके से वर्क नहीं करता है। इसलिए जब भी थर्मल शॉक लगे या अनइवन टेम्परेचर हो, उस समय इस तरीके के ये वाले रिफ्रैक्टरी का यूज़ हम नहीं करते हैं। नेक्स्ट इज़ लो एब्रासन रेसिस्टेंस। जो इसमें लो एब्रासन रेसिस्टेंस की जहाँ हमने बात की है, वहाँ पर इसमें पोरोसिटी थोड़ी ज़्यादा होने की वजह से थोड़ा सा मटेरियल थोड़ा भुरभुरा होता है, बहुत ज़्यादा हार्ड नहीं होता। इस वजह से जल्दी टूटने फूटने का इसमें रहता है, जल्दी से टूट सकते हैं ज़्यादा लोड वगैरह पड़ने पर। तो एब्रासन रेसिस्टेंस इसका लो होता है। इसके बाद यूजेस, एंड नाउ यूजेस ऑफ बेसिक रिफ्रैक्टरीज। उसमें सबसे पहला है यूज्ड इन इलेक्ट्रिक फर्नेस। तो इलेक्ट्रिक फर्नेस में इसका यूज़ किया जाता है। दूसरा, स्टील इंडस्ट्रीज़ में, या जो बेसिक कन्वर्टर्स ओपन हार्थ फर्नेस है उसमें, या फिर जो नोबल गैसेस होती है जैसे गोल्ड है, सिल्वर है, प्लेटिनम है, उसकी रिफाइनिंग्स के लिए भी इस तरीके के फर्नेस में इसका यूज़ हम करते हैं। आई होप इसके कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हुए होंगे। यदि कहीं भी कोई भी डाउट है तो उसको आप कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब माई चैनल एंड टेक केयर।